वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर वो ये है जो कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है उसमें सबके सामने उस तरह हाईलाइट नहीं हो रही और मीडिया पर भी नहीं आ रही। वो ये है कि YDA की हड़ताल को इस वक्त एक हफ़्ता गुजर चुका है। अगर हम लाहौर के तमाम बड़े हॉस्पिटल्स की बात कर लें, मे हॉस्पिटल से लेकर आप सर्विसेज, जना, चिल्ड्रन, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएँ, उनके OPDs यानी कि आउटडोर जो हैं, जहाँ पर मजमूई तौर पर लाखों की तादाद में मरीज़ रोज़ाना आते हैं, वो तमाम के तमाम एक हफ़्ते से बंद पड़े हुए हैं। YDA कहती है कि गुजरात में कत्ल होने वाले डॉक्टर ज़ीशान अनवर के कातिल जो हैं गिरफ़्तार किए जाएँ। YDA ये भी कहती है कि कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल, जिसमें आज वज़ीर आला ने दौरा किया और वहाँ के MS को हटाने का हुक्म दिया, वो ये कहती है कि वहाँ से बरतरफ और तबादला किए गए डॉक्टर्स को बहाल किया जाए। ये एक हफ़्ता हो गया और ये क्यों नहीं अस्पताल खुल रहे? क्या सूरत हाल है? मियाँ नवीद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप ब्यूरो चीफ़ हैं, लाहौर रंग के सीनियर सहाफ़ी हैं, हेल्थ रिपोर्टर्स एसोसिएशन की क़यादत करते रहे। इस वक्त भी लाहौर का सबसे बहुत नाम है हेल्थ रिपोर्टिंग के हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, ये क्यों नहीं खुल रहे अस्पताल? अभी तक मुज़ाकरात नहीं हुए, चूँकि जो है वो यंग डॉक्टर्स की जानब से यही मुतालबा है। एक तो ये कि जो डॉक्टर को मुज़ाकरात ही नहीं हुए अभी तक। नहीं, मुज़ाकरात अगर हुए भी हैं तो कामयाबी की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि दोनों पार्टियां अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। और जो कोट ख्वाजा सईद अस्पताल से डॉक्टरों को मुअत्तल किया गया था, ना उनकी बहाली हो सकी। और दूसरा जो गुजरात में है जो है वो अभी तक पुलिस उसमें कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें भी डॉक्टरों का यही मुतालबा है कि गिरफ़्तार किया जाए। ये दो मेन स्ट्रीमलाइन जो है वो इनके मुतालबे हैं। तो इसके ऊपर आज मैं देख रहा था कि यंग डॉक्टर्स ने कोई सर्विसेज हॉस्पिटल से तबादला कोई हुआ, उसको भी बीच में डाल दिया है। एक यंग डॉक्टर्स ने, वो एक प्रोफेसर साहब हैं, उनको जो है वो ट्रांसफ़र किया है। तो उसके बाद आज वज़ीर आला पंजाब ने एक दौरा कोट ख्वाजा सईद अस्पताल का भी किया है, वहाँ पर भी जो है वो MS को से हटा दिया है। ये सर, ये तो रोज़ाना OPDs में लाखों की तादाद में पेशेंट्स आते होंगे और गरीब लोग होते हैं जो इलाज करवाने के लिए स्पेशलिस्ट, जो इतने प्रोफेसर हैं उनकी फीसें नहीं पे कर सकते, तो अस्पताल में आ जाते हैं। एक तो ये है कि आउटडोर में जो है वो हड़ताल है, दूसरा ये कि आपको पता है कि रेनोवेशन भी अस्पतालों की हो रही है। तो दोनों बहुत मुश्किल काम है कि रेनोवेशन की वजह से थोड़ा मामला डिस्टर्ब है कि पेशेंट किधर किधर भेजें, क्योंकि मेन स्ट्रीम लाइन सारे जो अस्पताल हैं टीचिंग बड़े जो लाहौर के, उनमें सारों के अंदर रेनोवेशन की जा रही है। दूसरा यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जा रही है। अमली तौर पे लाहौर के जो बड़े अस्पताल हैं उनकी एमरजेंसीज जो हैं और आउटडोर, ये कहते हैं जी कि हम एमरजेंसी में चेकअप करते हैं, लेकिन एमरजेंसी में तो पहले ही बहुत ज़्यादा रश होता है। आपको पता है कि वो तो वहाँ पर संजीदा और जो क्रिटिकल सिचुएशन वाले पेशेंट होते हैं, इंतहाई तशवीशनाक जो पेशेंट होते हैं, उनको वहाँ पर लिया जाता है। तो आम जो बेचारे जिनको नज़ला ज़ुकाम, बुखार, खांसी या उसके अलावा कोई पेन है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखें, एक हफ्ता हो गया, ना डॉक्टर्स इस बारे में सोच रहे हैं, ना हुकूमत इस बारे में सोच रही है। डॉक्टर शुएब नियाजी जो कि प्रेसिडेंट है YDA पंजाब के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नजीम भाई, सर कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। नहीं साहब, ये आपकी सदारत तो लाहौर वालों को बड़ी महंगी पड़ गई। आप YDA पंजाब के प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद ही आपका हुक्म चला है और सारे अस्पताल बंद पड़े हुए हैं और आउटडोर बंद पड़े, एक हफ्ता हो गया। तो ये आपकी सदारत में, जितनी देर आपके ओहदा सदारत है, ये खुलने की उम्मीद है कुछ? सर सबसे पहली बात ये है कि जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर हेल्थ हैं और ब्यूरोक्रेसी है, क्या ये सिर्फ कमरों में बैठने की तनख्वाहें लेते हैं? ये फरसूदा निज़ाम को जो इन्होंने बनाया हुआ सिस्टम, क्या इनके यहाँ कोई इंक्वायरीज, कोई मुहासबे का निज़ाम है? क्या डॉक्टर्स जो कि 25 साल की मेहनत के बाद बनते हैं, वो एक इनकी उंगली की मार है कि ये इशारा कर रहे हो उनको ट्रांसफर टर्मिनेट कर दिया जाए? क्या हम 1.5 लाख डॉक्टर्स के कस्टोडियन बन के इलेक्शन लड़के नहीं आते कि हम उनके हकूक का दफा करेंगे? क्या आप इन सब बातों से इत्तफाक नहीं करते कि तकरीबन अरसा 12 साल से YDA पंजाब हर तरह का प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है कि हमारे साथ आप निगोशिएशन कर लें, मुज़ाकरात भी नहीं अभी तक शुरू, अभी तक मुज़ाकरात ही शुरू नहीं हुए आपके। कहते हैं कि सब कुछ सीएम कर रहा है। अगर सीएम ने सब कुछ करना है तो वो हॉस्पिटल भी चलाए, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके प्रोफेसर तक को बिठा दे। हमने तो अपनी सर्विसेज विड्रॉ की है ना, हम ये तो नहीं कर रहे कि कोई वहां पे बैठ नहीं सकता। शुएब साहब, आपके गवर्नमेंट से मुज़ाकरात हुए नहीं हुए? मुकद्दस गायें को बिठाएं, इससे काम ले, ये वहां पे सिस्टम चला लें। यंग डॉक्टर्स ही अगर सिस्टम चलाते हैं, 24 घंटे ड्यूटीज में मौजूद रहते हैं, तो उनकी बात भी सुनी जाए, उनको भी कस्टोडियन माना जाए, उनको भी स्टेक होल्डर माना जाए। एक तो ये वो तबाह को इमारतें बना रहे हैं जिसमें खुदा न खास्ता कल एक इमारत तो गिर गई है, अगर उसके अंदर पेशेंट्स मौजूद होते और वो गिरती तो उसके नुकसान का खुदा न खास्ता आप तखमीना भी नहीं लगा सकते। शुएब साहब, आपकी हुकूमत से बातचीत हुई कि नहीं शुरू हुई अभी?
सर बातचीत जब भी होती है मिनिस्टर हेल्थ से, आज भी बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि वी आर पावरलेस, दिस इज अप टू द सीएम ने किया। सीएम साहब कल वहां पे गए हैं और हमारे एमएस साहब को वहां से वो भी हटा दिया उन्होंने कि आपकी जो है वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं है। मैं सिर्फ यही मानने को तैयार हूँ कि सिर्फ सीएम साहब की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है और ये डे टू डे एक्टिविटीज को अंजाम देने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। जो इनका असल मकसद था, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के करने वाले काम थे, जो पैसे लगाने थे, बजट शुएब साहब बनाने थे, एक जो मिनट policy एक मिनट थी, वो ठहरिएगा, ये बनाना शुरू हो गया, एक मिनट जैसे मसाइल शुएब आ साहब एक मिनट ठहरिएगा। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम जो कि वजीर सेहत पंजाब है हमारे साथ, वो भी मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये आप अभी शुएब को सुन रहे थे, शुएब आपके बच्चों की तरह है, बड़ा गुस्से में है, वो मुज़ाकरात नहीं शुरू हो पा रहे अभी तक, एक हफ्ता हो गया सर, ओपीडीज बंद हैं, क्या हल क्या है डॉक्टर साहब? देखिए नजम, हल यही है कि अपना अपना हम काम करें और फिर डेफिनेटली सारा कुछ हो सकेगा। देखें इस तरह चीजें बंद करने से या काम नहीं करने से कोई मसले नहीं हल होंगे। मरीज का तो बीच में इस पूरी इक्वेशन के कोई तल्लक नहीं है ना, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि चीफ मिनिस्टर साहब या कोई भी इनसे मुज़ाकरात इस तरह करेगा। इन हालात में ये अपना काम खत्म करें, आप बीच में आए और इंशाल्लाह बैठ के सारी बात हो सकती है। लेकिन इस तरह मेरा नहीं ख्याल, पिछली दफा भी यही हुआ था कि सीएम साहब ने, और राइटली सो, उन्होंने उनकी अथॉरिटी है कि जो भी अल्लाह ताला ने उनको मकाम दिया है, तो उन्होंने कहा था कि पहले ये साथ खत्म करें, मैं मिलूंगा। जब तो यही इसी तरह ही होगा इंशाल्लाह। ये अपने बच्चे हैं, ये अपना काम करें, अपना जो भी ड्यूटी दें। जब हालात ठीक हो जाएं, मरीजों के इलाज मुआवजे हो रहा हो, फिर डेफिनेटली ये उनको अप्रोच करें और वो ज़रूर मिलेंगे। पहले भी मिलते रहे, ऐसी तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है इस तरह नहीं करें कि मरीज को जो आगे ताले नजर आ रहे हैं, बेचारे दूर दराज से आते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा इनके लिए भी और हुकूमत के लिए भी। शुएब पहले डॉक्टर साहब कह रहे हैं पहले हड़ताल ख़त्म कर दें, उसके बाद सारी बातचीत हो जाएगी, हमारे बच्चों की तरह है। आप पहले हड़ताल ख़त्म कर दें, ताले खोल दें, तो फिर बातचीत हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। सर मेरी बात सुने नजम भाई, इस टाइम तो ओपीडी नहीं है ना वर्किंग में, ठीक है। इनको कहीं रात को बैठ जाए, मामला हल कर ले, सुबह हम ओपीडी खोल देते हैं, इतनी सी बात है। अब मेरे ख्याल में पंजाब के मिनिस्टर और पंजाब के सीएम को ना इसको जिद और अनाक का मसला नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं और हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब सिचुएशन किस तरफ जा रही है। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि हम बैठने के लिए तैयार हैं। ना का मामला नहीं है, हमारी सिर्फ एक मामला है जो मैं समझता हूँ, कम से कम मेरा है और शुरू से रहा है और आपसे बेहतर ये कोई नहीं समझता। मेरी गुजारिश ये है कि मरीज को इस चीज़ में नहीं आना चाहिए। मरीज को हमें अनइंटरप्टेड सर्विसेज देनी चाहिए। वो बेचारे पता नहीं कहाँ से किराए इकट्ठे करके लाते हैं और जो भी करते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, देखें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या चीज़ ठीक करनी है, ये जो भी हॉस्पिटल ठीक कर रही है हुकूमत, ये हुकूमत के तो मेरा नहीं ख्याल किसी अहलकार ने इधर जाके दाखिल होना है। क्या एक आम गरीब जो मंदा इलाके से आता है, यही बातें हम पहले करते थे कि जी हॉस्पिटल की हालत ज़ार, बार बार हम कहते थे, साफ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, एसी नहीं है, फिर मसला कैसे हल होगा? सर मसला ऐसे ही होगा कि ये इन गुड फेथ कॉल ऑफ करें स्ट्राइक, सारा कुछ अपने काम पे जाएं। तो आप बीच में आ जाएं, एक दिन के लिए खत्म कर देना, आज अनाउंस करें कल खत्म है तो कल मुज़ाकरात हो जाएंगे। एक दिन के लिए डॉक्टर शुएब साहब 1 या 2 दिन के लिए खत्म कर दें और उसके बाद इधर अनाउंस कर दें, आप इधर ही अनाउंस कर दें। मिनिस्टर साहब अभी आपके साथ ही हैं, सर के कहने पे ना हमने 3 माह पहले स्ट्राइक खत्म की। आमिर मीर साहब थे, जावेद अकरम साहब थे, एक और मिनिस्टर भी थे, इन्होंने लाइव उसके बाद आपकी मीटिंग हो रही थी सीएम साहब से, लेडी विलिंगटन में उसी वक्त हो गई है। हमारे साथ मुआहदा हुआ कि हम आपको एचपी और केपीआई दे रहे हैं विद इन 2 वीक्स, और जो लेजिस्लेशन का बिल है वो हम मंजूर नहीं कर सकते, ऑर्डिनेंस की सूरत में दे रहे हैं। सर ये वहां पे वादे वही हुए ऑन रिकॉर्ड, जावेद अकरम साहब इस चीज के गवाह हैं। वो अभी तक हमसे नहीं हुआ, हमने इनके कहने पे तब भी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी थी, अब हम कर देते हैं। क्या गारंटी है कि दोबारा हमारे साथ ऐसा नहीं होगा? देखें डॉक्टर साहब हुआ था जब आपने कॉल ऑफ की थी, मुझे खुद पता है कि उसी दिन अगले दिन सीएम साहब से आपकी लेडी विलिंगटन में पूरी की पूरी मीटिंग हो गई थी, अगर आपको याद हो। इसी तरह ही होगा, बजाय इसके कि हम
मेरा ये गुजारिश है कि मरीजों को अपना हम सारे मिलजुल के देखें, जो हमारा काम है। उसके बाद साथ बिल्कुल आपका हक है उनको मिलना, और उनका भी हक है कि आपको ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इस तरीके से कम से कम मैं नहीं समझता कि वो कोई भी सेक्रेटरी साहब या कोई और मिलेगा। मैं तो फिर भी इनको मुलाकात इनकी होती रहती है मेरी, जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो अक्सर मुझे मिल जाते हैं। मैंने पहले भी बताया कि नहीं सर, सेक्रेटरी साहब क्यों नहीं मिलेंगे सर? सेक्रेटरी साहब का काम है। देखें मेरी बात सुने, देखो मेरी बात सुनो यार, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये देखें, इस तरह हड़ताल के दौरान कोई खास खातर का फायदा नहीं होगा। ये हड़ताल फॉलो अप करें, आप बीच में पड़ जाओ, आप उनकी मीटिंग करा दो जिनसे भी करा। चलिए मैं इस पे शुएब साहब आप शुएब साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हड़ताल में ना करें, हड़ताल ख़त्म कर दें, उसके बाद हम बैठ जाते हैं। आप कोई इसमें कर लें, कोई नरमी कर लें सर। शुएब साहब आप मैं हर किस्म की हम सर इनके कहने पे ना कल ओपीडी के बाहर ठीक है पेशेंट देखने के लिए तैयार है, ठीक है। ये बात होगी है जी, कह दिया उन्होंने, कह दिया क्या कि जी ओपीडी के बाहर पेशेंट देखेंगे। कल आप ओपीडी के बाहर पेशेंट देखेंगे? ओपीडी के बाहर हम एज अ प्रोटेस्ट वहां पे पेशेंट देख लेते हैं, ठीक है। और कल इनसे भी आप गुजारिश करें कि कल ये सुबह 10 बजे हमारे साथ नेगोशिएशन करें, और अगर प्रॉपर हल निकल आता है तो वेल एंड गुड। डॉक्टर साहब बैठ तो जाए ना। जावेद अकरम साहब आप सर मेरे बैठने से देखें मसला नहीं हल होगा। ये पूरा अपने जो भी इनका चार्टर ऑफ डिमांड्स है वो लिख दें, और इस तरह नहीं, मेरा फिर वही मशवरा है कि ये स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दें। स्ट्राइक किसी वक्त भी ये दोबारा कर सकते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। अगर ओपीडी के बाहर देखेंगे हम मरीज तो उसके टेस्ट कहाँ होंगे, उसके एक्सरे कहाँ होंगे, सीटी स्कैन कहाँ होंगे। मतलब एक खड़े पे बैठ के मैं को टैक्स ही देखते हैं आमतौर पे, क्वालिफाइड डॉक्टर्स तो बाकायदा कमरे हैं। इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर ये तो जब मर्जी कुछ कर सकते हैं। सिर्फ अपने पेशेंट्स को अनइंटरप्टेड हम ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद हमारे तो ये चलते रहते हैं मामले, और बिल्कुल इंशाल्लाह ये भी हल होंगे। शुएब साहब ऐसा नहीं हो सकता अपनी कैबिनेट से मशवरा कर लें और आप कोई 2 या 3 दिन के लिए कर लें, और मुझे और आपके जरिए हमें लिख के भेज दें, मुझे डायरेक्टली भेज दें कि जो इसका चार्टर ऑफ डिमांड्स है, ताकि एक दफ़ा पता तो चले ना कि क्या करना क्या कुछ है हमने, जो भी वट एवर। बिल्कुल इनका हक है कि जो भी इनके डिमांड्स हैं उनको हम स्टडी कर लें, फिर हम बैठ जाते हैं इनके साथ। वो तो लंबी बात है, फिलहाल 2 मुतालबे हैं उनके। सही शुएब साहब ओवर टू यू, अब आपने फैसला करना है। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। हम मतलब है कि फैसला कर चुके हैं, ठीक है। हाँ जी जी, क्या फैसला कर चुके सर? फैसला सर हमने अभी भी आपको बताया है कि हम रात 2 बजे तक भी इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। इस टाइम तो कोई हड़ताल नहीं चल रही ना, इस टाइम तो सारी एक्टिविटी कंटिन्यू है। ओपीडी तो होती है सुबह के टाइम शुरू, ठीक है। अब तो ये वो न्यूट्रल टाइम है जिसके अंदर कोई स्ट्राइक नहीं चल रही, ठीक है। अगर ये जवाब बना के कहते हैं कि हमने नहीं करनी, ठीक है, रात को मुज़ाकरात करें, हम रात को कॉल ऑफ कर देंगे। सर किसी तरीके से तो चले ना, मतलब मुज़ाकरात तो जंग में भी जारी रहते हैं, जब जंग हो रही होती है तब भी मुज़ाकरात जारी होते हैं। अब ये कौन सी बात हुई कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, और ये तरीका सर ये समझ रहे हैं मेरे ख्याल में ये मिसअंडरस्टैंडिंग में है। मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, वो इनको मेरे ख्याल में पेशेंट्स के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी ये कोलेटरल डैमेज होगा, और इसके असरात जो होंगे वो हम मेरे ख्याल में खतरनाक होंगे। ये जिस काम के लिए आए हैं, ये इलेक्शन करवाएं, ठीक है, डॉक्टर से उनसे पंगा लेने की कोशिश ना करें। हम इनको बार समझा रहे हैं, लेकिन सर एक तो पहली बात यह है कि हमारी अस्पतालें सारी तोड़ फोड़ के इन्होंने रख दी हैं बगैर किसी पॉलिसी के, ना उसका कोई बनने को तैयार है। CNW का सेक्रेटरी अपनी मनमानी कर रहा है, पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। आप सर आप गंगाराम के अंदर आ जाए, कोई ऑपरेशन लिस्ट नहीं हो रही, जनरल अस्पताल के अंदर कोई ऑपरेशन लिस्ट नहीं हो रही, अलाइड हॉस्पिटल के अंदर ओपीडी की स्ट्राइक की कॉल हमने नहीं दी हुई, लेकिन वहां ओपीडी कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद पड़ी है, इंडोर बंद पड़े हैं, ऑपरेशन लिस्टें बंद पड़ी हैं। सर सर्विस में भी यही हाल है, जहां पे हमने स्ट्राइक नहीं की हुई वहां पे भी लिस्टें बंद पड़ी हैं। एक मिनट में शुएब साहब सही आपका पैगाम पहुंच रहा है। मियां नवीद साहब अब इस पे क्या कमेंट करते हैं, क्या इसको समझे, क्या कहें? देखिए जी, शुएब नियाज़ी साहब ने जो एक ऑफर दिया कि आउटडोर के बाहर हम पेशेंट चेक करेंगे, बाहर हो या अंदर हो। डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि बाहर ना एक्सरे हो सकते हैं, ना चेकअप हो सकते हैं, कुछ एक्सरे का तो वो तो पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्नीशियनों ने करने हैं, डॉक्टरों ने थोड़ी करने हैं।
अच्छा, सर वो तो एक्सरे उन्होंने हम करने कर हैं। लें, हम तो एक्सरे नहीं रोक रहे। मेरा ख्याल एक्सरे है कर लें ये। कि वो ये एक अच्छी बात है, इससे बैठना चाहिए इनको, और ये शायद उनके पास इख्तियार नहीं है बैठने का प्रोफेसर साहब किन के पास? डॉक्टर साहब के पास? शायद मैं समझता हूँ कि क्योंकि मेरी जो खबर है ज़राए मेरे जो कंफर्म करते हैं महकमा सेहत के, उसके ऊपर जो है वो सीएम इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो अभी इसके ऊपर उनके साथ इस पेज के ऊपर एक नहीं है। तो मिनिस्टर साहब को तो शायद इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन ये एक अच्छी ऑफ़र है कि आप पेशेंट कल चेक करें और वहाँ पे बैठ जाएं, क्योंकि स्ट्राइक ऑफ कर दी उन्होंने, क्योंकि पेशेंट जब चेक कर लिया आउटडोर में तो वो एक ख़त्म हो गया। वो मैं समझता हूँ कि ये बैकफुट पे आए हैं वाईडीए वाले, अगर इस पे वो आ जाते हैं, और एक्सरे वगैरह की जो बात की है वो तो पैरामेडिकल स्टाफ टेक्नीशियनों ने करने हैं, तो वो तो मसला कोई नहीं है, जब ये चेक करेंगे तो फिर जो और वैसे भी आउटडोर का तो ये लिख भी दें तो आउटडोर का कौन सा वहाँ पे फ्री होता है, इमरजेंसी का सारा कुछ फ्री है। तो ये सूरत ऑप्शन है और इसको महकमा सेहत को चूज़ करना चाहिए, वरना ये एक लंबा काम चल सकता है। जिस तरह डॉक्टरों की जब तंजीम जो वाईडी है वो भी यूनाइटेड है, और ये फिर आपको पता है कि नजम शाह का दौर, फिर जो है वो नबील वान का दौर, तो ये पता है एट द एंड फिर सुलह होनी होती है, मरीजों को रगड़ा लगना, तो बैठने जाना चाहिए दोनों तरफ से। सही, मेरा तो ये बैठना चाहिए। मैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब से भी यही कहूँगा कि सर बैठना चाहिए, और इस चीज़ को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए कि इस वक्त स्ट्राइक चल रही है या नहीं चल रही। अगर कल डॉक्टर जो हैं वो इस चीज़ पर तैयार हैं कि हम ओपीडीज़ के बाहर जो है पेशेंट्स को चेक करेंगे, तो इसको एक समझना चाहिए कि रास्ता दिया जा रहा है, इस पे जाना चाहिए। तो शुएब साहब कल फिर आप ओपीडीज़ के बाहर पेशेंट्स को चेक करेंगे? सर एग्रीमेंट करें ना सर, आपके सामने ही ऑन एयर है। सही, अगर एग्रीमेंट करें आपके साथ, तो ये सारी सूरत हाल बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुएब नैसब, प्रेसिडेंट वाईडीए पंजाब, हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर जावेद अकरम वो भी हमारे साथ मौजूद थे। ये सब आखिरी कमेंट। कई दफ़ा हो चुका है, 6वीं हड़ताल है। मैं वाईडीए को भी कहूँगा कि इस रमा साल में ये 6वीं हड़ताल है, तो बार बार जब आप हड़ताल करते हैं तो लोग भी आपके ख़िलाफ़ होते हैं और मीडिया भी आपको इतना सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो मरीज़ों की आवाज़ है। तो एक ही दफ़ा अपना मामला तय कर लें, मैं तो ये कहूँगा, ये बार बार खुदारा ना करें। बार बार अपना कोई एक आधा काम करवा के आप आ जाते हैं, और एक आधा काम करवाने के बाद फिर अब आपको मैं क्या कहूँ, अंदरूनी कहानी तो ये है कि एक आधा काम करा लिया एक स्ट्राइक में, ओवरऑल लोगों के काम जो है आपके मसाइल एक दफ़ा ही रखें और ये कट्टा कट्टी निकाल दें, आप कट्टा कट्टी निकाल दें। और नाज़रीन, हम जो भी कोशिश कर सकते हैं करते रहेंगे। डॉक्टर साहब ऑफ़र कर रहे हैं बार बार कि आप बीच में आ जाएँ, आप बीच में आ जाएँ। तो पिछली दफ़ा भी हम बीच में आए थे, लेकिन उसके बाद वो सारा कुछ नहीं हो सका जो कि वादा किया गया था। कोशिश ये है कि चीज़ें बेहतर हों, आपस में एतमाद बढ़े। और जावेद अकरम साहब और वाईडीए तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बाप और बेटे होते हैं, बच्चे होते वाईडीए हैं, को, तो यंग इकट्ठे डॉक्टर होते हैं। एसोसिएशन को वो खुद क्लेम करते हैं। मेरा ख्याल है इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम दोनों से, अपने भाइयों से भी, अपने बुज़ुर्गों से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ठीक कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।